राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास प्रातः बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनाएंगे माघ मास का 13वां अध्याय। माघ मास में प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान, दान, तप और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए हम और आप सुन रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथाएं। तो आइए सुनाते हैं पौराणिक कथाएं का 13वां अध्याय। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले अध्याय में सुना था कि विकुंडल यमराज से कह रहा है कि मैंने तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो मैं स्वर्गलोक में जाऊं, और भाई ने और मैंने तो एक जैसे ही पाप किए हैं, तो वो नरक में और मैं स्वर्ग में क्यों। तो स्वर्गलोक की और ये पाप लोक की जो भी कहानी यमराज से विकुंडल कह रहे हैं, उसका हम आगे का विवरण करते हैं। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल में चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। और कृपया करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई को नरक से उद्धार हो सकता है। तब कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म में के पुण्य फल को उनके नियमित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है? मैंने कौन से जन्म में कैसा किया है, सो तब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा ही तपेश्वरी और ब्राह्मण के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहआश्रम धारण किया था। नमोजत्मा में ध्यानिष्ठ और गुणतग, ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे, और जो कोई अच्छा या बुरा इनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे दे उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्राह्मण के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत निद्रा और आहार सबको जीत लिया। सब चराचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचारते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने माध्यम के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो इन्हें गदगद कंठ से, आँखों से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं और आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं अनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन जो आज मैंने हरि के आपके दर्शन किए हैं, सो हे वैश्य, इस प्रकार सुनने श्रद्धा से उसका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्राह्मण के ध्यान में लीन हो गए। और इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला, सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में
पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्राह्मण ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्रव के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था मेरा 13वां अध्याय जो समाप्त हुआ। जिस को भी ये पौराणिक कथाएं अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल पे आके बाकी की 1 से 12 तक मेरे चैनल पर आकर देख सकता है। जिसको भी बहुत अच्छी लग रही हैं, थोड़ी सी भी यूज़फुल हों, तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ मैं अगली और कथा के साथ। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।